भक्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने संकेत दिया है कि 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार का यह सूरज आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने आ रहा है, क्योंकि इस दिन फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि के साथ वृद्धि योग का वह दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सदियों में केवल एक बार आता है। और इस दिन जो भक्त एक छोटा सा गुप्त उपाय कर लेगा, उसे वही मिलेगा जो वह महादेव और माता लक्ष्मी से मांगेगा। भक्तों, याद रहे, यह कोई साधारण बुधवार नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी और सिर पर चढ़ा पहाड़ों जैसा कर्ज तिनके की तरह उड़ जाएगा। लेकिन भक्तों, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इस दिन एक ऐसी भयानक गलती है जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर जीवन भर कंगाली का रोना रोते हैं। वह गलती भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी घर की चौखट से ही लौट जाएंगी और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। भक्तों, आज के इस विशेष और लंबे वीडियो में हम आपको उस गुप्त विधि के बारे में बताएंगे जिससे आपका बंद पड़ा व्यापार रातों रात दौड़ने लगेगा और घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही जानिए 18 फरवरी को आपकी रसोई में ऐसी कौन सी 2 चीज़ें नहीं बननी चाहिए जो राहु केतु को सक्रिय कर देती हैं और आपके घर की बरकत को खा जाती हैं। भक्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। कई लोग वीडियो को काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए अगर आप सच में कर्ज से मुक्ति और सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस अमृत रूपी जानकारी को अंत तक पूरा देखें। भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 फरवरी 2026 के उस साल महा मुहूर्त की, जिसमें की गई पूजा सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय कर देती है। इस दिन प्रतिपदा तिथि और वृद्धि योग का मिलन सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन धन प्राप्ति के लिए सबसे शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:50 से 9:40 तक रहेगा और शाम को प्रदोष काल में दीपदान का समय विशेष फलदायी होगा। भक्तों, इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता श्री गणेश और धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए दाता 40 के पास दिन आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। खाने में हरी मूंग की दाल और हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, जिससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। लेकिन याद रहे, इस दिन भूलकर भी मसूर की दाल और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज का स्पर्श भी मत करना, वरना वृद्धि योग का फल विनाश योग में बदल सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिसे माता लक्ष्मी ने स्वयं सुख समृद्धि के लिए संकेत स्वरूप बताया है। 18 फरवरी की शाम को आपको एक कांसे की थाली में 5 हल्दी की गांठें, एक चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत रखकर उस पर केसर का तिलक लगाना है और श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए इसे अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर देना है। भक्तों, यह उपाय आपके घर में धन को चुंबकीय शक्ति की तरह खींचेगा और कर्ज के दलदल से आपको बाहर निकाल देगा। भक्तों, इस विशेष दिन पर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हर राशि पर ग्रहों का प्रभाव अलग होता है। हम आपको कमेंट में ही बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस रंग का दान करना है, जिससे आपकी किस्मत रातों रात बदल जाए। भक्तों, इस पावन दिन पर गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं और किसी भी निर्धन व्यक्ति का अपमान न करें, क्योंकि इस दिन किसी का अपमान करना साक्षात लक्ष्मी का अपमान है। यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करेंगे तो 18 फरवरी बुधवार का यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा और आपके घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। भक्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 18 फरवरी 2026 की यह दिव्य प्रतिपदा तिथि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली महाघड़ी है, क्योंकि वृद्धि योग के साथ साथ इस दिन अमृत सिद्धि का वह दुर्लभ प्रभाव भी रहेगा जो आपके खाली पड़े बैंक खातों और तिजोरियों को कुबेर के खजाने में बदलने की शक्ति रखता है।
भक्तों, 18 फरवरी बुधवार के दिन बाजार से नई कार या बंगला खरीदने की सामर्थ्य भले ही अभी ना हो, लेकिन एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग और एक मिट्टी का नया दीपक ज़रूर ले आना, क्योंकि इन दो छोटी चीज़ों के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करने से कतरा सकती हैं। भक्तों, अब हम उस महा रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो अब तक गुप्त रखा गया था। वह रहस्य है आपके घर की रसोई का गुप्त कोना, जहां महादेव का अंश निवास करता है और माता लक्ष्मी वहां अपना भंडार भरती हैं। भक्तों, याद रहे, इस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी रसोई में सफ़ेद नमक और लोहे के बर्तनों का खाली दान किसी को मत करना, वरना आपके घर की पूरी बरकत दूसरे के घर चली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। भक्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि 18 फरवरी की दोपहर को ऐसी कौन सी लोग सब करे एक गुप्त चीज़ है जिसे अगर आप अपने व्यापार स्थल या दुकान की तिजोरी में रख देते हैं तो ग्राहकों की ऐसी लाइन लगेगी कि आपको धन गिनने का समय भी नहीं मिलेगा। साथ ही जानिए वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन खाने से व्यक्ति का विवेक मर जाता है और वह गलत फैसले लेकर अपना सब कुछ गंवा बैठता है। भक्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस भाग में दी गई जानकारी आपके पूरे 2026 के साल को खुशियों से भरने वाली है। कई लोग होते हैं जो शुरुआत में तो उत्साहित रहते हैं, लेकिन अंतिम उपाय को सुने बिना ही चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में लक्ष्मी आती तो है, लेकिन चंचला होकर तुरंत चली जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो, तो इस वीडियो के अंत तक महादेव की भक्ति में लीन रहें। भक्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि 18 फरवरी बुधवार को वृद्धि योग के दौरान जब आप अपनी राशि के अनुसार दान करेंगे तो उसका फल आपको 7 गुना होकर वापस मिलेगा। इसलिए अपनी राशि एक बार फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं आपको विशेष रूप से बता सकूं कि आपको इस दिन मूंग की दाल खानी है या उसका दान करना है। भक्तों, इस दिन भूलकर भी किसी कर्जदार को उधार न दें और न ही किसी से नया कर्ज लें, क्योंकि वृद्धि योग में लिया गया कर्ज कभी समाप्त नहीं होता और वह 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने को गंगा जल से शुद्ध करना है और वहां एक तांबे के लोटे में केसरिया जल भरकर रखना है। यह जल आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेगा और धन के मार्ग में आ रही बाधाओं को जड़ से मिटा देगा। भक्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कारी मंत्र की जिसे स्वयं लक्ष्मी जी ने वृद्धि योग के लिए सिद्ध बताया है। वह मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के साथ गंग गणपते नमः का संपुट लगाना। भक्तों, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए यदि आप बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपके व्यापार में आ रही मंदी उसी क्षण समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर के भंडार भर देंगी। भक्तों, इस पावन दिन पर गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अगर आप किसी सफ़ेद गाय को पिलाते हैं तो आपकी कुंडली का बुध और चंद्रमा इतना बलवान हो जाएगा कि आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रहे भक्तों, इस दिन घर की सफाई में फटे हुए कपड़े या टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि टूटी झाड़ू दरिद्रता का प्रतीक है और महालक्ष्मी ऐसे घर में कदम भी नहीं रखती जहां टूटे हुए सामान की पूजा होती हो। यदि आप इन नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे तो 18 फरवरी का यह सूर्योदय आपके दुखों का अंत कर देगा और आपके जीवन में अपार सुख, शांति और ऐश्वर्य का आगमन होगा। भक्तों, महादेव और माता लक्ष्मी की यह संयुक्त कृपा आपके पूरे परिवार को खुशहाल रखेगी। बस सच्चे मन से जयकारा लगाते रहें और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं ताकि किसी गरीब का भला हो सके। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।